ओम शांति। प्रोग्राम द एक्सपीरियंस स्टोरी अनुभव गाथा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं, अनुभव सुनते हैं उन भाई बहनों के साथ जिन्होंने भगवान के साथ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं, बड़े ही वंडरफुल प्राप्तियां प्राप्त की हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मा कुमार सर्वेश्वर भाई, जो कि गोरखपुर से हैं और करीब 34 साल से बाबा के ज्ञान में हैं। भाई जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम शांति। सत्य। भाई जी, जैसे आप गोरखपुर से हो, गोरखपुर के सेंटर को वहाँ देखते हो और बड़ा ही आपने ब्रह्मा कुमारी के साथ में आपकी बहुत ही अच्छी अब तक की जर्नी और बड़ा अनुभव रहा है। हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसे आप एक ब्रह्मा कुमार बने। ओम शांति। इस ज्ञान में आने के पहले भक्ति मार्ग में रमे हुए थे। रामेश्वर कन्याकुमारी से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ की यात्रा किए। वैष्णो देवी से 71 से 90 तक यात्रा रहा। एक रामायणी भी रहा। रामचरितमानस पता नहीं कितने हजार बार हम पाठ किए होंगे। तो बाबा भी कहते हैं भक्ति का जब भक्ति पूर्ण होती है तब ज्ञान मिलता है। तो ये भक्ति पूर्ण होने का ही समझ लें कि 1990 में मेरी पत्नी मुझसे बिछुड़ गई। अब मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्ब होने का मेन कारण था कि मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। जो सबसे छोटा बच्चा था वो साल भर का था। और साल भर होने के कारण मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि समझे पागल सा हो गया था। तो 1 महीने के बाद मैं ऑफिस में जब ज्वाइन किया तो अपने ऑफिसर से कहा कि सर इस समय मैं ड्यूटी करने लायक नहीं। क्या कोई बात नहीं है, आप जो रेलवे का कैश आता है करीब डेली जो है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए जमा होने के लिए बैंक में जाता है, तो आप उसी को लेकर के जाए बैंक में, उसको रिसीव करा करके आप गिनवा करके आ जाइएगा। आप रेलवे में जॉब करते? जी, रेलवे में जॉब करते थे, हेड कैशियर के पद पर। और वहाँ पर मैं ले गया कैश। और उस समय पहले शुरू में 500 रुपये का ये नोटों का प्रचलन था। तो एक सज्जन 90 नोट ले आए 100 का, यानी 9000 रुपया ले आए। कहे कि भाई साहब मुझे 500 रुपये के नोट चाहिए, क्या मिल जाएंगे? हम कहाँ मिल जाएगा, चूँकि मेरे पास था। तो आप देखिए मेरे डिस्टर्ब होने का मेन कारण कि मैंने कितना डिस्टर्ब था कि उसने 90 नोट दिया 100 का। अब मैं 90 नोट 500 रुपये का उनको दे दिया। वो नोट लेकर के, मतलब पैसे लेकर के वो बाहर निकल भी गया। 90 नोट 500 के दे दिए, यानी 9000 की जगह पर 45,000 दे दिए। तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो पेन निकाले, फिर कागज में नोट के 90 गुणे 100 बराबर 9000। जब बाद में आपने तब मिलाया कि मेरा कैश मिलाया नहीं, दिमाग में एकाएक खटका। फिर 90 गुणे बराबर 90 गुणे 100 बराबर 9000 रुपये। फिर 500 गुणे 90 बराबर 45,000 रुपये। हम कहा 9000 की जगह 45,000 रुपये दे दिए। तो मैं बक्से में ताला बंद किया, बाहर भागा। तो देख रहे वो भाई जो है किनारे खड़े होकर के नोट को गिन रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। तो जब मैं गया तो उनसे पैसा ले लिया। क्या भाई साहब आपने क्या दिया? हम कहे चलो अंदर। फिर बैंक के अंदर ले आ करके उनको 18 नोट यानी 500 का 9000 का नोट दिए। फिर ताला बंद किए बक्से में। फिर मैं अपने ऑफिस में गया। अपने जो ऑफिसर थे उनको हमने चाबी देने के लिए चाबी निकाला। उसके बाद क्या है? हम कहे सर मैं इस समय ड्यूटी करने के काबिल नहीं हूँ, मुझसे ऐसे आज इतनी बड़ी घटना घटित होने से बच गए। कहा कोई बात नहीं है, आप डेली आओ ऑफिस। मतलब ऑफिस वालों ने हमने इतना कोऑपरेट किए कि डेली आओ ऑफिस, दस्तखत करने के बाद आप घर जाओ, अपने बच्चों को देखो। चूँकि 100 साल भर का बच्चा था, आप उसको देखभाल करना। चूँकि बड़ी लड़की हमारी उस समय 16 साल की थी। तो हम दोनों के द्वारा उस बच्चे का देख रेख हो रहा था। तो फिर डेली जो है ऑफिस आना, फिर दस्तखत करके क्वार्टर में चले जाना, फिर बच्चों को संभालना। तो ये डेली का रूटीन चला। बड़ी टेंशन वाली एक लाइफ थी।
तो उसी समय एक मित्र जो ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करते थे, उमा शंकर भाई, तो मिले उनसे। तो उसने बहुत अच्छा सिंपैथी अपना के शेयर किए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई साहब मैं काफ़ी अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो वो मुझे ज्ञान देने लगा कि आत्मा का स्वधर्म में शांत, कि क्यों परेशान है, तो सबका पाठ है, ये है वो। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। कह के कुछ नहीं, आप शाम को 5 बजे फलना जगह मिलिएगा, मतलब सेंटर के पास। तो हम कहे ठीक है, आ जाएंगे। तो मैं शाम को जब 5 बजे सेंटर के पास पहुंचा तो भाई हमको सेंटर के अंदर ले गए। तो वहाँ पर जब दीदी लोग बाहर निकली तो इतनी खूबसूरत, मतलब 2 दीदियाँ थी, एक विष्णु दीदी और एक पुष्पा दीदी। तो विष्णु दीदी हमको बैठाई और हमारी जीवन कथा को सुनी। सुनने के बाद सांत्वना दी, कोई बात नहीं है, आप डेली आएँ, आपको बहुत अच्छा यहाँ का अनुभव होगा, आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। हम कहा चलो मरता तो करता क्या नहीं। तो जब पहला लेसन दिया गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या लेकर के कल को मुझे जाना है। आज मैं रो रहा हूँ, किसके लिए रो रहा हूँ, इस विनाशी शरीर के लिए। तो चूँकि अविनाशी ज्ञान मिल चुका है, इसके बाद मैं जुड़ गया। मतलब पहले लेसन ने ही आपका पूरा जीवन परिवर्तन, माने जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे किताबों में, बड़े आपने धाम गए, बड़े तीर्थ गए, तो उन तीर्थों में हम ढूंढ रहे थे, वो मुझे मिल गया। यानी जो पाना था सो पा लिया। इसके बाद तब से अनवरत एक दिन भी क्लास मिस नहीं। 6 बजे से क्लास होता था, 5:30 बजे मैं ऑफिस सेंटर पहुंच जाता था गोरखपुर में। और उस समय जब आए थे तो गुरुवार के दिन मुश्किल से, चूँकि गुरुवार के दिन भोग लगता है बाबा के घर में, तो मुश्किल से पूरे गोरखपुर के पॉपुलेशन करीब 10-11 लाख है, वहाँ से 6, 7, 8, 10 बहनें भाई आते थे लोग गुरुवार के दिन। फिर भी आते थे तो फिर हम लोग मिलजुल करके सेवा प्रारंभ किए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाबा का प्रदर्शन चित्र ले करके आज सेवा शुरू की। और आज गोरखपुर में 9 सेंटर हो गए। 9 सेंटर आज पता नहीं कितने हजार भाई बहन हमारे जुड़ गए। और भाग्यशाली इस माने में रहे कि 21 बहनों को, 21 कुमारी बहनों को पालना हमने गोरखपुर में दिया। और सारे बहनें आज सेंटर इंचार्ज हैं। और उसके साथ साथ हमारी छोटी लड़की, बड़ी लड़की का हमने शादी कर दिया, और छोटा बच्चा भी हमारा बड़ा हो गया था। तो छोटी लड़की जो है वो हाई स्कूल कर रही थी। तो उस समय हमारी बड़ी लड़की की मतलब एक बच्ची हुई, तो वो रो रही थी, मतलब बच्चे से, हाँ रो रही थी। तो हमने कहा पूनम देखो, जिसके पास बच्चे नहीं है वो भी रोते हैं, जिसके पास बच्चे हैं वो भी रोती है। और दीदियों को देखो, पुष्पा दीदी को देखो सेंटर में, वो हर वक्त हैं, उनके चेहरे मुस्कुराहट रहता है, हंसती रहती हैं। देखो वो जीवन कितना अच्छा जीवन है। और इनके पास बच्चा रहते हुए भी ये रो रही है, तो पता नहीं उसको सिर्फ लग गया। अब हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद आई आकर के अपना पूरा बैग बैगेज तैयार कर ली। जब मैं ऑफिस से आया तो कह रही पापा हमको आश्रम चलना है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लड़की इतना खाने पीने पहनने ओढ़ने में एक्टिव थी, आज कह रही कि आश्रम चलना है। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उनको आश्रम ले गए। आश्रम ले गए तो आश्रम में रहने लगी। तो उनका बाद में समर्पण भी हो गया। समर्पण होने के बाद, समर्पण होने के पहले तीज त्यौहार में उनको कहते थे बेटा चलो घर। कहता है नहीं, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उस दिन हम जाएंगे। यानी समर्पित होने के बाद वो घर पर गई, यानी क्वार्टर में गई। अब देखिए उसका भी ड्रामा कि सेवा दे रही थी, 17 साल हो गया मतलब आश्रम में। तो सेवा करती थी पर तो तन का ध्यान नहीं रखती थी। और दिन भर थक करके शाम को पेन किलर खा लेना और सो जाना। और पेन किलर का असर ये हुआ कि दोनों किडनी उनका डैमेज हो गया। आपकी बेटी की? जी। तो वो अयोध्या में रहती थी।
अयोध्या में सेवा दे रही थी। तो वहाँ के दीदी ने कहा कि भाई साहब पूनम की तबीयत दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ता जा रहा है, तो क्या करें। तो हम कही दीदी ऐसा करिए, आप गाड़ी रिजर्व करके बाय रोड आ जाइए गोरखपुर आए। फिर उनको रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किए, फिर उनका तमाम चेक हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया। तो उसमें ये पता चला कि इनका दोनों किडनी डैमेज हो चुका है करीब करीब। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इलाज करिए। इलाज कराते हुए कई जगह, काफ़ी जगह उनका इलाज कराए, मतलब पैसे जो है पानी की तरह बहाए, पता नहीं कितने लाख रुपए हमने बहा दिया। फिर बाद में उनको ले गए जोलारपेट, यानी मद्रास में पड़ता है। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि देखिए जो मछली है वो मर चुकी है, अब ये इनसे प्यार कीजिए, जो खाना चाहते हैं इसको खिलाइए पिलाइए, आप ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रह गई है, इसलिए आप इनको ले जाइए। खैर वहाँ से फिर उनको त्रिवेंद्रम तक भी यात्रा करा दिए, मैंने समुद्र वगैरह दिखा दिए। फिर वहाँ से वापस आए गोरखपुर। फिर कुछ दिन के बाद, हफ्ता दस दिन नहीं, 1 महीने के बाद संकल्प चला कि हिमाचल प्रदेश में कोई वैद्य है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने कहा कि चलो कोशिश अपना है, बाकी बाबा जो करे। तो उनको फिर तैयार करके हम ले जा रहे थे हिमाचल प्रदेश। तो ट्रेन में सफ़र शुरू किए तो कानपुर आया। कानपुर में हम दोनों बाप बेटी और एक नतनी थी, हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद उनका मतलब शरीर, ये कहिए तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने लगे तो जो टीटी थे वहाँ के कंडक्टर, तो उनसे हमने कहा कि भाई ऐसी बात है, आप आगे टुंडला में फ़ोन कर दो ताकि वहाँ से डॉक्टर्स आ जाए। तो वहाँ रेलवे के डॉक्टर्स आ गए, आकर के चेक वगैरह किए, करने के बाद कह रहे हैं भाई साहब आगे मत जाइए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ उतर जाएँ और इनको हम रेफ़र कर देंगे आगरा। वहाँ चूँकि रेलवे से कांटेक्ट है तो आगरा रेफ़र कर देंगे, वहाँ इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर वहाँ उनको थोड़ा बहुत इलाज करने के बाद फिर एम्बुलेंस के द्वारा उनको आगरा ले जाने लगे। तो हम दोनों बाप बेटी बातचीत करते हुए ही जा रहे हैं। तो वहाँ गए तो डॉक्टर जब चेक किए उनको, जब उनका जीभ निकाला गया तो देखा उस जीभ को काला जीभ था। कहा कि भैया बहुत लेट हो गया, और कोई बात नहीं है, कोशिश अपना है, आप करिए। फिर जो है इलाज होने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड की ज़रूरत है। तो अब अनजान जगह पर ब्लड कौन देने वाला, कहाँ मिलेगा। तो हमारे दिमाग में आया कि गोरखपुर एयरफोर्स में इसने बहुत सेवा की है, पूनम ने। तो वहाँ एक मुकेश शर्मा नाम का एक विंग कमांडर थे, उनको हमने फ़ोन किया कि ऐसे आपके गुरुजी का हो गया है तो ब्लड की ज़रूरत है। कहा कोई बात नहीं भाई साहब, अब ये अरेंज कर देते हैं। तो एयरफोर्स, आगरा एयरफोर्स से काफ़ी जवान आ गए ब्लड देने के लिए। अब ब्लड भी दिया गया, परंतु इतना कुछ करने के बाद फिर लास्ट जिस दिन, मतलब बुधवार का दिन था, डेट तो नहीं याद आ रहा है, बुधवार का दिन था। तो हमने कहा कि बेटा, सवेरे गए अमृत बेला उनके पास, तो देख रहे हैं कि बैठ कर के योग कर रही है। तो हमने कहा क्या कर रही हो। कह रहे हैं बाबा को याद कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि पापा आज हमारा कपड़ा आप चेंज करा दीजिए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो नतनी से हमने कहा कि इनका मासी का थोड़ा तौलिया भिगो करके बदन पोंछ देना और कपड़ा चेंज कर देना। फिर उनसे हमने कहा कि बेटा ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं आश्रम, और आश्रम से आप क्लास भी कर लेंगे और आपके लिए भोजन भी ले आएंगे। तो खैर वहाँ जो बड़ी दीदी थी, उसने जो उनके लाइक की जो भोजन था, जैसे पनीर वो लाइक करते थे, पनीर या चावल उनके लिए हम ले आए। खाना खाई तो कह रहे पापा जाइए आप आराम कीजिए और हम भी आराम करेंगी। तो हमने कहा कि आराम क्या करना है, हमारा संकल्प चल रहा है अंदर से, पता नहीं कल क्या होगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम जा रहे हैं आगरा कैंट, चूँकि हमारे अकाउंट्स विभाग का आगरा कैंट में ऑफिस है। तो हम कहा अपना बायोडाटा वहाँ जमा कर दे, चूँकि मैं एनी रेलवे का था और आगरा नार्दर्न रेलवे का पड़ता है, दूसरे मतलब रेलवे का। तो हम फिर आगरा कैंट चले गए और अपना पूरा बायोडाटा वहाँ सबमिट करके वापस। वो फिर उनकी कंडीशन ठीक हुई या कैसी रही? कंडीशन मतलब वो ICU में है भी,
आईसीयू में हैं। तो आगरा कैंट गए। आगरा कैंट से हम जब आ रहे हैं 2 बजे, तो क्या देख रहे हैं कि बैठ करके ये दरवाजे की तरफ देख रही है। तो हम जब घुसे तो हम कहे किसको देख रही हो? कह रहे कि आप ही को देख रहे हैं। क्यों? तो कुछ बोली नहीं। कह के पापा कुछ खिलाइए ना। तो हम कहे क्या खाओगी? कहा कुछ भी खिलाइए। कह के मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, बैग में बिस्कुट रखा हुआ है, अगर खाओगे तुम दे। तो कह के बिस्कुट खिला दीजिए। तो बिस्कुट निकाले, बिस्कुट खाई, पानी पिलाए। पानी पिला करके हमारा हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ करके कह रही पापा आप यहीं खड़े रहो, कहीं मत जाइएगा। इसके बाद वो लेट गई। लेट गई तो 2 मिनट के अंदर क्या देख रहे हैं कि उनका आँख जो है वो पलटना शुरू हो गया। तो हम समझ गए कि इसकी यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो हमने कहा कि पूनम पूनम पूनम। तो ऐसे जैसे कोई नींद से जग रहा हो, ऐसे आँख चका करके से देख रही है। तो हमने क्या किया, जा रही हो क्या? अच्छा जाओ। जाने के पहले बोलो ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो और जाओ और बाबा के साथ सेवा करना। तो उनको ओम शांति किए। तो कब की, कौन से सन की बात है? ये सन हमारे कल 2010 की बात है। तो एक टाइम आपने वो भी देखा कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपको छोड़ के चले गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए। जी। और जैसे धर्म पत्नी के जाने के बाद आपको बहुत दुख हुआ और एक सदमा लगा, डिप्रेशन में चले गए। ऐसे ही आपकी बेटी गई, तो बच्चों का साथ भी बहुत ज़्यादा जो है बाप का स्नेह होता है, खासतौर बेटियों का। तो फिर और आप भी बड़े हंस के, बड़े खुश होकर के ये बात कह रहे हो कि बेटी की कैसे विदाई दी। तो ये क्या बाबा का ज्ञान है जिसने आपको इतना स्ट्रॉन्ग? जी, बाबा का ज्ञान था, इसीलिए हमको ये सब प्रेरणा मिली। मतलब आप पूरे स्ट्रॉन्ग रहे तब। उसके पहले ही पहले भी घटना घट चुका था, क्योंकि ध्यान से उतर गया था। तो पहले क्या घटना घटा, जो बच्चा साल भर का था उसको पाल पोस के हमने 17 साल का तक किया। 17 साल के बाद उनको थोड़ा सा फरका टाइप का एक बीमारी होता है, वो आया। डॉक्टर के पास ले गए तो इतना हाइड्रोई दवा दे दिए कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो भी शरीर छोड़ दिया। मतलब आपने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को और एक बेटी को जाते हुए पहले पत्नी को, पत्नी को तो पहले ज्ञान से पहले, हाँ, ज्ञान के बाद की बात कर रही हूँ कि बेटा और एक बेटी को जाते हुए देखा। तो मतलब हृदय बिल्कुल कोई वो नहीं कुछ, क्योंकि ये ज्ञान बाबा का ऐसा था कि शरीर का ज्ञान तो है नहीं, ये तो आत्मा का ज्ञान है जो शरीर को चला रही है। तो जब ये समझ में आ गया कि मैं रो किसके लिए रहा हूँ, इस मिट्टी के लिए रो रहा हूँ, तो हमारा संबंध तो आत्मा से है। तो इस कारण से हमको जो है लोगों को खुशी खुशी से विदा करना है। वो बाबा का ज्ञान ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया कि आप फिर बिल्कुल भी अचल में नहीं आए, कोई हलचल में नहीं आए जी। तो वही हम कहने बाबा के साथ का कोई ऐसा अनुभव बताओ जो आप अभी तक आपके अंदर उनकी याद बसी हुई हो। तो उसमें बहन जी अनुभव की बात है, चूँकि मैं भक्ति मार्ग में रमा हुआ था ही, और दीदियों ने जो है सेंटर में बहुत कोऑपरेट किया हमको, मतलब हर प्रकार से। कहीं मैं बाहर क्या जाता था, माउंट आबू जब जाता था तो बच्चों का देख रेख जो बहनें करती थी सब, हम अपना सेवा दे आते थे माउंट आबू में। तो जब पहली बार 90 में हमको योग शिविर में भेजा गया, योग शिविर से लौटने के बाद फिर 2 महीने के बाद फिर बाबा मिलन में भेजा गया मधुबन में। मधुबन, हाँ। उस समय बाबा आते थे ओम शांति भवन में, वहाँ हम पांडव भवन में आते थे। तो उस समय होता क्या था कि बीच में जो बाबा जो हर जोन को अलग अलग बुलाते थे। जब बनारस जोन का अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ दीदियों ने हमको पक्का करके भेजी थी कि भैया जब आप जा रहे हैं तो अगल बगल मत बैठिएगा, सामने बैठिएगा, बाबा के सामने। तो मैं बाबा के सामने बैठ गया, और ऐसे बाबा जब दृष्टि देने लगे तो जैसे लगा कि उसमें जैसे सूर्य की तरह कोई प्रकाश आ रहा है, और उसमें से इतना गर्मी आ रहा है। और उस दिसंबर जनवरी की माह था, चूँकि आप जानते हैं वहाँ कड़ाके की ठंड होती है। तो उस समय मैं कोट पहना था, स्वेटर पहना था, और मैं पसीना पसीना हो गया। मतलब जैसे प्रकाश आ रहा था ना,
पसीना पसीना हो गया। तो फिर कोट उतारा, फिर स्वेटर उतारा और बाबा से दृष्टि लेने लगे। तो मुझे एक चौपाई याद आया, चूँकि रामायणी थे। चौपाई में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि सन्मुख होए जी मोय जवै, जन्म कोट एक नाश नहीं तवै। भगवान कहते जो मेरे सन्मुख हो लेता है उसको कई जन्मों का विकर्म दग्ध कर देता हूँ। मतलब आपने वो दादी के अंदर वो शक्ति को एकदम से वो देखा, जी, वो आपको जी, पूरी मतलब जी, पावर, पूरी एनर्जी दे जी गई जी है। जी जी। हाँ जी। तो ये वो एक कैसा फील, मतलब जब भी आप बाबा मिलन पे जाते हो तो आप क्या फील करते हो वहाँ पर? आप फील मतलब बाबा मिलन में जाते हैं तो पॉइंट ऑफ लाइट ही हमको फील होता है कि बाबा कहीं भी, चाहे पीछे बैठे हो डायमंड होना, चाहे आगे बैठे हो, तो वो लाइट ही हमको वो होता है, फील होता है कि बाबा परमधाम से आए, दादी के तन में, यानी जो गुलजार दादी उनके तन में बाबा प्रवेश किए और त्रिकुटी की मदद से प्रकाश आ रहा है। तो ये अनुभूतियाँ रही है, यानी जो निश्चय होना चाहिए था वो हमको हो गया। और तब से लेकर के आज तक 34 साल हो गया, आज तक बाबा का कोई भी मुरली मिस नहीं हुई ना, एक दिन भी क्लास मिस नहीं। हाँ ज़रूर था कि जैसे पेमेंट करने के लिए कभी कभी जाते थे बाहर, मतलब कैशियर थे तो कर्मचारियों को पेमेंट करना होता था तो बाहर जाते थे, तो उस समय मोबाइल तो थी नहीं, तो फ़ोन करके पूछते थे दीदियों को, दीदी आज बाबा ने क्या कहा, आज का पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स क्या है जी। तो ऐसे वही कहने मतलब कि मुरली आज तक मिस नहीं हुई। तो आप भाई जी, आपने जेल में बहुत सेवा की है, गोरखपुर की जेल में, उसका कैसे अनुभव रहा, कैसे करते हैं वहाँ सेवा? तो उसका बहन जी हर चीज़ का ड्रामा में पार्ट है, क्योंकि जेल की ड्रामा का पार्ट शुरू इसलिए हुआ कि माउंट आबू से एक लेटर आया डीएम के नाम से, तो डीएम का और जेल अधीक्षक का नंबर, टेलीफोन नंबर दोनों को ऊपर नीचे था। तो हमने डायल किया तो जेल डीएम के पास जाने के बजाय वो जेल अधीक्षक के पास चला गया। तो उनसे बात की कि सर एक लेटर आया माउंट आबू से, तो उस लेटर को देना है आपको, तो आपसे कब मिले? तो उसने कहा कि आप शाम को 5 बजे आ जाइएगा। तो हम कहा ठीक है आ जाएंगे। इसके बाद मैं चला गया ऑफिस से आए तो लौट करके तो हमारी जो बड़ी दीदी इस समय है गोरखपुर में, पुष्पा दीदी, तो हंसने लगी, कहने लगी आपने फ़ोन किसको किया था? हमने कहा डीएम को किए थे। कह रहे डीएम नहीं था, वो तो जेल अधीक्षक थे और आपको 6 बजे बुलाए। हम कहे चलिए उसमें भी कोई कल्याण होगा। मतलब बाबा कहते हैं ना कि कदम कदम में कल्याण समाया और उन कैदियों का कल्याण जी। तो जब जेल अधीक्षक के पास गए तो बहुत अच्छी तरह से मिलने के बाद उसने कहा कि भाई साहब हम जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आप साथ देंगे? हम क्या करना चाहते हैं? कहे कि इन लोगों का जीवन सुधारने के मार्गदर्शन चाहिए। चूँकि मैं झांसी जेल में था तो वहाँ बहनें आती थी, सब ब्रह्म कुमारी बहनें, तो वहाँ बीच बीच में क्लास करके चली आती थी। तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि कुछ हो, तो हम कहा हम भी चाहते हैं कि हो। तो कह कि ठीक है आप आइए। तो हम ऐसे नहीं, हमको एक कमरा चाहिए जिसमें हम लोगों को कोर्स करा सकें और लोगों को योग मतलब मेडिटेशन करा सकें। क्योंकि कहा जाता है ना कि मुर्गी का अंडा बिना से उसमें से बच्चा नहीं निकल सकता है ना। ठीक बात है। तो उसी प्रकार जब तक उन लोगों को योग का पावर नहीं मिलेगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिर जो है वही एक कमरा मुहैया कराया गया और वहाँ पर एक बिल्कुल जैसे सेंटर, अपना जो सेंटर होता है उससे बिल्कुल सेंटर का रूपरेखा उसमें दिया गया। सामने पूरा बाग बगीचे सब, और उसमें हमारे मोबाइल में भी है उसका फ़ोटो भी। कहने का मतलब ओम शांति घास से लिखा गया था। पूनम दीदी जो अलविदा तनाव या और भी दीदियाँ, सूरज भाई भी जा चुके हैं उसी सेंटर में, मतलब जेल वाला सेंटर में। ओके। सूरज भाई भी जा चुके हैं और उषा दीदी भी जा चुकी हैं। है ना। अच्छा, वो फिर वहाँ पर आप पहले आपने जैसे शिविर शुरू कराया, फिर आपने पूरी क्लास शुरू कराई। और वहाँ शुरू हुआ जब मैं गया वहाँ से 3 लोगों से हमने शुरू किया था क्लास। और 3 लोगों से करते 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 करते
हाँ, बाद में 70, 80, 90 के क्लास होना शुरू हो गया। और तो कब से शुरू किया था ये? 2003 में शुरू की किए बात थे। कर रहे हो? ओके। तो फिर भाई जी, ये जो जेल से छूट के जाते हैं सभी कैदी, आप उनके काफियों के संपर्क में भी रहते होंगे। जी। तो उनकी जिंदगी में फिर पूरा सुधार हुआ? पूरा सुधार, पूरा परिवर्तन है। इतना परिवर्तन है कि जो गोरखपुर जेल में हाहाकार था, आज जय जयकार में बदल गया। और जो बाहर गए वो दोबारा जेल में नहीं आए। क्योंकि गोरखपुर की जेल काफ़ी बड़ी है। बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल है, बड़ी है। और सबसे बिगड़ा हुआ जेल था, सबसे बिगड़ा हुआ जेल था। इसका अनुभव हमने माउंट आबू में मतलब शेयर किया था। तो वहाँ से एक किताब निकला है, ये दिव्य अनुभूति किताब है, दिव्य अनुभूति। हाँ, तो उसमें हमारा अनुभव भी है ओके। है ना। तो फिर वही जेल की सेवा करते हुए फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवर्तन को देखते हुए एक लेटर इशू किया कि जैसे गोरखपुर जेल का परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जितने भी जेल हैं सभी जेलों में ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र होना चाहिए और सबको कैदियों के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। तो वो लेटर अभी भी हमारे पास है और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। और उसी लेटर के आधार से जहाँ कहीं भी बाहर, जैसे मान लो अजमेर, तो वहाँ भी गए, उस लेटर को लेकर को जेल अधीक्षक को दिखाए कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करना है, तो वो भी मान गए। और वहाँ आज तक मतलब 2012 में शुरू किए थे और आज तक अजमेर जेल में क्लास चल रही है। अच्छा जी। आज तक चल रही है। गोरखपुर में भी, अजमेर में भी। अजमेर और गोरखपुर में नहीं, बल्कि बिहार में भी 2-3 जगह चल रही है, बंगाल में भी चल रही है। मतलब जहाँ जहाँ शुरू किए हैं, जहाँ लोग भाई बहने वहाँ से जाते हैं। भाई जी, जैसे पीछे हम भी मिले डाकू पंचम सिंह जी से, जो भी ब्रह्मा कुमार बन गए थे, उनसे भी आपका मेल हुआ, तो डाकू पंचम सिंह हमारे इस जेल के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। तो बहुत से हमारे भाई बहने हंसते हैं, अरे डाकू भी आपके गुरु हो जाते हैं। हम कहा हाँ बिल्कुल, चूँकि सन 95 में पंचम सिंह भाई गोरखपुर आए थे, तब आपका उनसे मुलाकात हुई। और उनका हाव भाव हर चीज़ देख करके हम बड़ा उनसे हमको लगा हो गया। तो गोरखपुर जेल में उनको सेवा के लिए ले भी गए, सब जगह 2-4 दिन सेवा कराए। फिर उनसे बार बार पूछने लगे कि जेल में होता क्या है। अब पूरा एक प्रकार से हमको ट्रेनिंग दे दी है कि कैसा व्यक्ति होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। हाँ, व्यवहार से ही उनका जीवन आप परिवर्तन कर सकते। भारत सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले हम लोगों को मारने पकड़ने के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा था। तो उस समय का तो रोला ही एक अलग था। लेकिन चेतन देवियों की विशेषता है कि हम लोगों के जीवन को कैसे बदला। तो जब हमको 3 रातें 2 दिन हो गई, तो पर बाद में मुझे क्रोध आया कि वास्तव में कोई भगवान भगवती नहीं। मैं रोने लगा, हे माँ, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं, यही मेरा संकल्प है कि एक बार मुझे दिन के 12 बजे दर्शन दो। अगर दर्शन देने में असमर्थ हो तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं, सब पोपलीदा है। बाद में मुझे क्रोध आया, जो मूर्ति थी वे तो फोड़ी मैंने पत्थर से, सारा पूजा का सामान तोड़ फोड़ दिया। और यही संकल्प लिया था कि चम्मिल घाटी में जितने मंदिर हैं उनको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान का नाम लेता मिलेगा उसके नाक कान काटेंगे। ये मेरे अंदर धुंध पैदा हो गई। SLR बंदूक मेरे पास में थी। जो बंदूक लेकर के ऊपर पहाड़ी पे आए तो करीबन 12-1 बज रहा होगा, तो मेरे सामने एक सफ़ेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता प्रकाश सा घूम रहा था। जब मैंने उस सफ़ेद वस्त्रधारी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुद्धि में आया स्थान का कोई सिद्ध महात्मा होगा। जब मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज़ हुआ था कि बच्चे तुम धीर धरो, थोड़े दिन के बाद आपके पास चेतन देवियाँ आएंगी, वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। तो उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हम लोगों के ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे। मुझे फांसी की सजा हुई। बाद में जयप्रकाश बाबू ने अपील की और राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी
केवल 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, मुझे और मोहसिन को। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपील की और राष्ट्रपति ने उस फांसी की सजा को परिवर्तन कर दी। कमाल तो यह है कि सैकड़ों बार गोली चली, गोलियों से बचाया, कानून से बचाया, फांसी से बचाया और आप लोगों के सामने लाया। ये कौन की कमाल है? ये हमारे ब्रह्मा बाबा की और एक चेतन देवियों की कमाल। ऐसा बंडर खेल देखा और झूठ बोल रहे होते भाइयों को मालूम भी होगा, सत्य बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था। इसके बाद हम लोगों को खुली जेल मंगौली में रखा। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे जगदीश भाई को बुलाया और कहा कि आपकी संस्था को मैं जब ही मानूंगा आप मेरे डाकुओं के जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। तो हमारे बीच 3 वर्ष तक ये चेतन देवियां रही, भाई भी रहे। सरकार ने खाने के लिए व्यवस्था की थी, रहने के लिए व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल मंगौली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वहीं हमको ये राज्यों की शिक्षा दी गई। इस राज्यों के द्वारा हम 550 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। वहीं हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा तब बहन भाइयों से मैंने पूछा था ये सफेद बसधारी कौन है? इस व्यक्ति ने मुझे जंगलों में दिन के 1 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था ये ब्रह्मा है, इनका तन का आधार लेकर भगवान सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था कि ब्रह्मा तो है, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है? तब जगदीश भाई ने बताया था कि ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में 3रे अध्याय में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकते हो। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। कितनी वृद्धि हो गई? यह है गीता का ज्ञान। उस राज्यों के द्वारा जब 550 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया। कितनी बड़ी कमाल की बात है। और उस शिक्षाओं का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अभी तक आज तक कोई दोबारा डाकू नहीं बना, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, कई बार समर्पण कराया, लेकिन डाकू समस्या चम्बल घाटी की हल नहीं कर पाई। लेकिन इन चेतन देवियों ने वो कार्य किया कि चम्बल घाटी की डाकुओं की समस्या हल करके डाकुओं के विचार बदल करके आप लोगों के सामने पेश किया है। ये कौन की देन है? हमारी चेतन देवी। कई तो बीच में ऐसे होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, कई जो होते हैं उनको आजीवन कारावास। आजीवन कारावास भी। जी जी जी। तो आजीवन कारावास होता है तो उसका भी काफ़ी लोग थे। तो एक बार की बात है कि डिस्ट्रिक्ट जेल में जो आजीवन कारावास जिसको हो जाता है उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में नहीं रखा जाता, उसको सेंट्रल जेल में किया जाता है। तो एक बार काफ़ी लोगों को मतलब ट्रांसफ़र हो गया, हमको पता चला तो हम जेल अधीक्षक से मिले। हमने कहा कि सर क्या बात है कि इन लोगों का ट्रांसफ़र? कहा कि नियम नहीं है, जिसका आजीवन कारावास हो जाए वो डिस्ट्रिक्ट जेल में रहेगा। तो हमने कहा कि क्या उन लोगों से कोई परेशानी है? कहा कोई परेशानी नहीं, तो ऊपर से आर्डर है। हम कहा आर्डर जब है तो आर्डर करने के पहले ये सोचा जाता है कि भाई जब इन लोगों को परिवर्तन करने का कार्य चल रहा है, जब इनसे कुछ खुराफात नहीं हो रहा है, तो इसमें वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी जब इनको नहीं, जब वो कहीं परेशान नहीं कर रहे हैं तो इनको क्यों भेजना है? नहीं, मान लो सेंट्रल जेल में चले गए, बनारस सेंट्रल जेल है वहाँ यूपी में, तो अगर वहाँ चले गए और उनको रोज़ का खुराक नहीं मिलेगा, जो ज्ञान योग का है नहीं मिलेगा, तो फिर वो खुराफा शुरू कर देगा। क्या ज़रूरत है? जो अगर उनका जीवन परिवर्तन हुआ है तो उसको यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। तो फिर बाद में जैन साहब ने, मिस्टर जैन थे, BK जैन जेल अधीक्षक उस समय, तो उसने लेटर लिखा। फिर उन लोगों का ट्रांसफ़र रुक गया। रुकने के बाद अब कुछ दिन के बाद जेल अधीक्षक का भी ट्रांसफ़र लेटर आ गया।
जेल अधीक्षक का ट्रांसफ़र लेटर आ गया क्या कि इस जेल से उनको दूसरे जेल में भेजा जाए। और जो ट्रांसफ़र लेटर आ गया तो सारे कैदियों ने जो है स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो एक दिन की बात है कि मैं इधर से गया तो क्लास करा के 9:30 बजे निकल रहे हैं तो पता चला कि जैन साहब बैठे हैं। तो हम मिले जाके, भाई क्या बात है? कहा कि शिवसर भाई हम परेशान हो गए हैं जेल से। हम क्या हुआ? कहा कि एक कैदी जो हमको काफ़ी परेशान कर दिए। तो ऐसे हंस करके जाने नहीं दे रहे हाँ, से। हमने कहा कि सर ऐसा है, अगर जेल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप मुझे दे दे कुछ दिन के लिए। अच्छा। मैं आपका जेल सुधार दूंगा। कहा अरे भाई साहब जो करते हैं वो करिए और आप जाइए। तो मैं चला गया। जो ये शब्द जो हमने कहा कि आपसे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो मुझे दे दें, मैं कंट्रोल कर दूंगा। तो वो बेचारा रात भर नहीं सोए। और सवेरे जब हम पहुंच रहे हैं तो हमारे मतलब जेल में जाने के पहले वो ऑफिस में बैठे हुए थे। आप सिपाहियों को लगा दिए थे कि देखिएगा वो जाने ना पाए, उनको यहाँ पर हमारे पास ले आइए। तो गए उनके चैम्बर में, कह के बैठिए। कहे कि मैं रात भर नहीं सोया। हम क्या हुआ? कहा कि जो एक शब्द आपने कहा कि आपसे अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप मुझे दे दें, मैं आपका जेल सुधार दूंगा। तो हमने कहा उसमें कौन बड़ी बात है? आपको सोचना चाहिए जितने भी नामी गिरामी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स है सब हमारे पास हैं, और छोटे छोटे चोर उचक्के जो हैं उनसे आप परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैन साहब ऐसे नहीं होता है, ये जेल आपका एक परिवार है, अरे गार्जियन के रूप में रहेंगे तभी आपका जेल सुधार तो ही हो सकता है अगर हम उनको अच्छे से सिखाएं। हाँ, अगर ऑफिसर के रूप में रहेंगे तो जेल आपका कभी सुधरेगा नहीं। क्या मतलब? हमने कहा कि जब आप राउंड में जाते हैं, जैसे मतलब ये कि जैसे इतने बड़े क्रिमिनल जो हमारे पास हैं तो उनको हमने कैसे मोटिवेट किया? तो किसी के हाथ पे पीठ में हाथ रख देते थे, किसी को पुचकार कर कुछ बातें करते थे, यानी उनको प्यार में प्यार में ही उनको चलाया है। बिल्कुल। और ये शक्ति कोई और नहीं है, बाबा की शक्ति है, बाबा की शक्ति, जिसने आपको इतनी शक्ति दी। इतना परिवर्तन बहन जी अब क्या बताएं आपसे कि मतलब कि एक वहाँ जेल के अंदर लोग सुर्ती खाते हैं। हाँ, अगर कोई सुर्ती बना रहा हो और मुझे देख लेते थे तो वो छुपा लेते थे या फेंक देते थे, इतना प्रभाव था। और हर के मुंह से ओम शांति शब्द पूरे मतलब जेलों में ओम शांति का गूंज होने लगा। बड़ी आपने उनका इतना परिवर्तन कर दिया जो कि गवर्नमेंट जो है तो उनके लिए बड़ी असंभव बात है। तो वही हमने कहा कि जेल अधीक्षक की हमने कहा कि आप जब राउंड में जाते हैं तो एक ऑफिसर बन करके जाते हैं, क्योंकि आपके आगे पीछे सारे जेल अधीक्षक जेलर से लेकर के डिप्टी जेलर सिपाही लगे रहते हैं। ऑफिसर बन के जाते हैं। क्या ऑफिसर बन के नहीं, एक गार्जियन के रूप में जाइए। कोई अगर आपको नमस्ते करता है दूर से तो आप सिर्फ इतना कहिए कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो। मतलब प्यार की भाषा है जो सबको प्यार में ही बदल देती है। जी, ठीक हो। तो भाई जी, जैसे आपने परिवर्तन की बात की, वक्त परिवर्तन हुआ आपका, इतने सालों में आप 34 साल से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े होते तो अब तक आपकी लाइफ क्या होती? कभी सोचा इसका? लाइफ तो वही बहन जी जो बाहरी दुनिया में हो रहा है वही हो जाता है। चूँकि कैशियर पद पर थे, तनख्वाह क्या चीज़ होता है मैं नहीं जानता था, क्योंकि ऊपर का कमाई इतना आता था कि उसी से हमारा सब कुछ चल जाता था। ऊपर की कमाई बहुत होती थी, क्योंकि हम लोग जो नोट गिनते थे उस समय 40 रुपया लाख मिलता था। 1 लाख अगर गणना गिन लिए तो 40 रुपया, और डेली का हमारा काउंटिंग जो है 50, 60, 70 लाख का था। तो 50, 60, 70 लाख कोई गिनता नहीं है, क्योंकि 500, 1000 का नोट जो आता था उसको हम लोग गिनते थे। बाकी जो 100 का या 50 का, 10 का, उसको मशीन में लगा दिए, 1 से लेकर 100 कर दिया, हो गया, दस्तखत किया, फेंक दिया। तो 50-60 लाख रुपया, यानी 50 लाख का कितना हो गया? 1000 रुपया पर डे का इनकम हो गया। हाँ, तो 30,000 तो ऐसे ही हो गया आपका।
मतलब कहने का मतलब कि अगर आप अभी भी उसी लाइफ में होते, बाबा का ज्ञान नहीं मिला होता तो बड़ी एक कंडीशन वर्स्ट होती शायद। वही जो है। आप एक बेटा आपने गवाया और एक बेटी गवाई तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। हमारे भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो? तो भाई बहनों को संदेश ये दे सकते हैं कि मतलब ये जीवन क्यों मिला है, जो आज हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो आखिर बाबा ने मुझे क्यों चुना है। दुनिया में तो बहुत लोग हैं, अब मुझे ही क्यों चुना? तो मुझे इसलिए चुना कि कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, रामायण में लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभनी गर्दनी गावा। यानी दुनिया वालों के लिए तो कहा जाता है कि 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं तो बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त करते हैं। और यहाँ जो बाबा ने कहा कि नहीं, हम मनुष्य थे, मनुष्य हैं, मनुष्य रहेंगे। ये जीवन के वैल्यू का जो समझ जाएंगे तो इस जीवन के द्वारा बहुतों का जीवन परिवर्तन, कल्याण हो सकता है। और आप वो कल्याण सबका हाँ, कर भी रहे हो, कर भी स्पेशली रहे। कैदियों का, जिनको गवर्नमेंट भी कह देती है कि इनको सुधारना जी। जो है नामुमकिन जी। है। सर, आपकी हमने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनी, अनुभव गाथा सुनी, आपकी एक्सपीरियंस सुना और हमें लगता है कि बहुत भाई बहन जो हैं आपके इस एक्सपीरियंस को सुन के अपने जीवन को ज़रूर परिवर्तन करेंगे। भाई जी, आप हमारे शो में आए, हमसे बात की, अपने अनुभव साझे किए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। आपको भी विशेष धन्यवाद।